आज इसी पर लगभग हमारा डिबेट भी है, हुंकार इसी पर भरी जा रही है। किस बात को लेकर कि 5 में से 4 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए और अगले दिन आप क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं, जहां पर चुनाव होने 8 महीने बाद। और क्या जिस रफ्तार से और जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटर है आज की तारीख में मैदान में? शशि शेखर साहब, प्रधान संपादक हिंदुस्तान के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन साहब बिहार के उद्योग मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और कोइंसिडेंटली गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, और रोहन जी भी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक साहब आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इनफैक्ट मणिपुर में तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी भी हो गए हैं, मतलब ज़्यादा वोट उनको मिल गए हैं। राजेश गुप्ता जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। कल कमाल किया आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, आप देखिए किस तरीके का परचम फहराया है। तो क्या अब वो टाइम आ गया है कि 2024 को लेकर बात शुरू हो जाए? शशि शेखर साहब, मैं आपसे शुरू करूं, उससे पहले शाहनवाज हुसैन साहब दिखाई दे रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, पहला सवाल जहन में यही आता है कि अभी तो आप लोगों ने बस जीता ही है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी टिकट विकेट कटवा के घूम फिर आइए, उसके बाद लग जाइएगा। आप ना खुद आराम करते ना दूसरों को आराम करने देते हैं। नहीं, आराम का जो जिम्मा है वो हमारे विरोधी कई नेता हैं, उनके जिम्मे है। उन्होंने पेटेंट करा रखा है। हमारा आराम से कोई संबंध नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी दिन रात मुल्क की खिदमत में काम करते हैं और कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। छुट्टी मनाने वाले बहुत नेता इस देश में हैं, वो मनाएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि ये नतीजों को देखकर भी नहीं, रूबिका जी, नतीजा तो कल आया, ये कार्यक्रम पहले से ही तय है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे पार्टी चलाना हो या देश चलाना हो, 24/7 काम करना है। और यही वजह है कि जो लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को टूरिज्म मानते हैं, उनके लिए अलग विषय हो सकता है। हम तो ये मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि उसके पास नरेंद्र मोदी जैसा मेहनती, लोकप्रिय, ग्लोबल लीडर उनके पास है, जो खुद भी काम करते हैं, न खुद थकते हैं न थकने देते हैं। तो सब कार्यकर्ता काम में लग जाते हैं। तो पार्टी चलाना हो या देश चलाना हो, उसमें जितना भी समय देना है वो देते हैं। और ये कार्यक्रम पहले से तय था। और आप जानते हैं कि हम लोगों के बारे में क्या क्या व्याख्या आपके कार्यक्रम में बैठकर ही लोग करते थे, क्या क्या नहीं कहा जाता था, किस तरह की तोहमतें लगाई जाती थी, किस तरह जाति और परिवार के नाम पर लोग चुनाव जीतेंगे इसकी व्याख्या की जाती थी। हम लोगों ने पहले ही कहा जवाब दे देंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने आराम करने का, छुट्टी पर जाने का, ये सारा जिम्मा जो है वो विपक्षी पार्टियों को दे दिया है। रोहन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में। नहीं, हमने दिया नहीं है, उन्होंने ले लिया है। अच्छा ठीक है रोहन जी, आप उन्होंने दिया नहीं, आपने ले लिया है। आराम करने का की जिम्मेदारी आपने ले ली। क्षेत्र है, हमारा नहीं है। रूबिका जी, आराम हराम है का नारा किसने दिया था सबको मालूम है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और भाजपा की आदत है, इतिहास उनका बुरा है तो चोरी करके अपनी दुकान चलाना भाजपा की आदत है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। बात है आराम की। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका जी ने सबसे ज्यादा यूपी में रैली की, योगी जी से भी ज्यादा की। राहुल जी ने सबसे ज्यादा पूरे देश में रैली की। जब कोरोना काल था तब पहली बार हमने डिजिटल रैलीज करके, भाजपा के 15 दिन तक कोई रैली तब तक इतना प्रोग्राम नहीं हुआ था। तो बात है काम की या आराम करने की, तो आराम हमारे ब्लड में नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है। बात है मुद्दों की। जब भी 700 किसानों की हत्या हुई, 3 काले कानूनों की बात थी, मुद्दे किसने उठाए? कांग्रेस पार्टी ने उठाए। जब भी यहाँ पे बलात्कार के मुद्दे आते थे, किसने उठाए? कांग्रेस पार्टी ने उठाए। छोटे व्यापारियों की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, सारे मुद्दे हमारी पार्टी ने उठाए। तो आराम तो हम करेंगे नहीं और करने नहीं देंगे। और बात है प्रधानमंत्री जी मोदी, उनके लिए इलेक्शन मशीनरी एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोग भी सीख रहे हैं। और आज आने वाले दिनों में हमारे जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, चुनाव जीतने से रूबिका जी जनता के मुद्दे खत्म नहीं हो जाएगा। चुनाव जीतने से 3 काले कानून खराब थे, ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। चुनाव जीतने से 700 किसानों की जो हत्या हुई है, ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ,
कहीं ना कहीं ये कमी जरूर रही है कि वोटरों तक हम हमारे मुद्दे पहुंचाने में या हमारे वोटर को मतदान मतदान तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी पीछे रही हो। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर ये कहा जाता है, हम लोग और लड़ेंगे और देश की जनता के लिए हमको लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। जनता हमको प्यार दे ना दे, हार देगी उसको सर माथे पर स्वीकारेंगे, पर जनता के मुद्दे के लिए हम लड़ते रहेंगे, कुछ भी हो। पर पंजाब में जनता के मुद्दों के लिए कहां लड़े? सिद्धू लड़े कुर्सी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।